हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल एकेडमी। जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखा था और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने बहुत कुछ बेसिक्स है ना चीज़ें सीखी थी और उस पर बेस्ड आपको 2-3 है ना टाइप के क्वेश्चन भी करवाया गया था। आइए उसी सिलसिले को आगे बढ़ा के एक छोटा सा रिवीजन मैं पहले ले लूँ। सर ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सेस हो गया, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। पहले क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों का दोनों नेगेटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में सर एक्स पॉजिटिव लेकिन वाई नेगेटिव। हमने बोला था सर ये डायगोनल रिलेशनशिप होता है, अगर यहाँ दोनों पॉजिटिव है तो यहाँ दोनों नेगेटिव होगा, यहाँ माइनस प्लस होता है तो यहाँ प्लस और माइनस होता है। इस तरह से आपको याद करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया था। दूसरी बात, नोट में कर 2 पॉइंट लिखेंगे आप लोग हमारे साथ साथ। अगर कहता है अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, क्या बोलेगा दोस्तों एग्जाम में? अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अगर कहीं भी यह वर्ड लिखा हुआ है तो आपको कोऑर्डिनेट खुद से लेना है। तो आपने मान लिया एक पॉइंट ए है सर जिसका एक्स एक्सिस पे कर रहा है कि एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट तो कुछ होगा लेकिन वाई कोऑर्डिनेट ऑलवेज क्या लेंगे? 0 लेंगे। पहला बात। दूसरा बात बोलेगा अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। अगर ये बात बोलेगा तो एक अपने मन से पॉइंट ले लीजिए बी, इसका मतलब वाई एक्सिस पे बोल रहा है, इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 होगा लेकिन वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा। जैसे समझिए, अगर ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, कहता है एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, तो मान लीजिए यहाँ पे हो सकता है, मान लीजिए इधर हो सकता है, ये -1 है तो ये +1 है, ये मान लीजिए इधर -2 है तो यहाँ पे हो सकता है +2। तो अगर कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे, इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा लेकिन वाई कोऑर्डिनेट ऑलवेज क्या होगा? 0, क्योंकि हम तो ऊपर गए नहीं, नीचे गए नहीं, एक्सिस पे रह गए। लेकिन अगर कहता है कोई पॉइंट किस पे है? वाई एक्सिस पे है, तो कहीं भी अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे है, इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू कुछ ना कुछ रहेगा। लेकिन देखिए तो इस पे कहीं हम दाएं न गए न बाएं गए, इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट ऑलवेज क्या होगा? 0 होगा, है ना। तो आप हमेशा इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए और अपने सिलेबस को हम लोग आगे खींचते हैं, ठीक है। हाँ, ये था पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। आइए अब थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑन विच, क्वेश्चन है दोस्तों, ऑन विच एक्सिस, है ना, डू द गिवन पॉइंट लाई, डू द गिवन पॉइंट्स लाइज, ठीक है, LIES लाइज। पहला कोऑर्डिनेट है, ध्यान दीजिएगा 7,0। दूसरा कोऑर्डिनेट है दोस्तों 1,-3, 0,-3। तीसरा कोऑर्डिनेट है आपको 0,6 और चौथा कोऑर्डिनेट पे दिया हुआ है आपको -5,0। तो आप देखिए सर यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 है ना, तो जो वैल्यू दिया वो उस एक्सिस पे लाई करेगा। तो आप बोलेंगे तुरंत सर ये किस पे लाई करेगा? एक्स एक्सिस पे। यहाँ y कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ना, इसका मतलब ये y एक्सिस पे लाई करेगा। यहाँ पे देखो x y दिया हुआ है ना, फिर से तो y एक्सिस पे लाई करेगा सर। यहाँ पे देखो तो x दिया हुआ है ना, तो आप बोलेंगे सर x एक्सिस पे लाई करेगा, है ना। तो यही आपसे छोटा मोटा क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में कि कौन से कोई भी 2 कोऑर्डिनेट देगा जिसमें एक वैल्यू 0 रहेगा। आप देख लो, पहला वैल्यू ऑलवेज x को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वैल्यू हमेशा y को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। अगर जो दिया हुआ वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, अगर पहले पॉइंट पे है तो इसका मतलब एक्स एक्सिस पे, अगर दूसरे पॉइंट पे है तो इसका मतलब वाई एक्सिस पे। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाएंगे, है ना। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ वो 3 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है या फिर मैक्सिमम 4 नंबर में, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो आप लोग हड़बड़ाएंगे नहीं, आराम से पेशेंस रखिएगा, ठीक है ना। मैं तब तक क्वेश्चन उतारता हूँ, सो प्लीज़ टेक योर टाइम। हाई स्टूडेंट, क्वेश्चन जैसा कि बोर्ड पे आप लोग देख रहे हैं कि 3 वर्टिसेस है ट्रायंगल ABC का R, ये है दोस्तों A 1,4, B का कोऑर्डिनेट है -2,2, C का कोऑर्डिनेट है 3,2। कहा जा रहा है कि प्लॉट दिस पॉइंट ऑन अ ग्राफ पेपर। अच्छा सर, ग्राफ पेपर पे इस पॉइंट को हमको प्लॉट करना है, तो सबसे पहले अपना ग्राफ पेपर निकालेंगे। इस तरह से आप 2 वर्टिकल लाइन पहले खींच लेंगे, ठीक है। ये आपका ऑरिजिन हो गया। आप पहले देखिए कि x का मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू कहाँ तक गया है। तो आप बोलेंगे सर यहाँ तो पॉजिटिव वैल्यू 1 है x का, यहाँ का मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू कितना है? 3। तो आप 3 राइट साइड शिफ्ट करें, 1, 2 और ये 3। अच्छा, x का मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू कितना गया है? तो -2 तक गया है ना दोस्तों, तो -1,
-2। मन करे तो एक कोऑर्डिनेट बढ़ाना है तो बढ़ा दीजिए, लेकिन हमको जितना से काम है उतना ही से मेरा काम हो जाएगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा बढ़ा दीजिए, देखने में सुंदर लगेगा। अच्छा, y का मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू कितना गया है, तो आप यहाँ 4 देख रहे हैं, यहाँ 2 देख रहे हैं और यहाँ 2, तो मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू 4 तक गया है, तो 4 तक जाइए ऊपर, +1 +2 +3 +4। और सर y का मैक्सिमम निगेटिव वैल्यू तो है नहीं, तो 1 2 तो 2 खींच के दिखा दिए हम भी यहाँ शोकेस के लिए। अब प्लॉट करना शुरू कीजिए। जब x कोऑर्डिनेट 1 है तो उस समय y का वैल्यू कितना है 4। सर जब x कोऑर्डिनेट 1 है तो उस समय y कितना है 4, तो ये पॉइंट यहाँ लाई करेगा दोस्तों। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, दूसरा है कि जब सर x का वैल्यू कितना है -2, x का वैल्यू है -2, तो -2 तो यहाँ पे आता है, लेकिन उस समय y कितना है पॉजिटिव का 2, तो आप यहाँ पे आएंगे, है ना। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे आएगा ये पॉइंट। वेरी गुड। सर c का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, जब x कोऑर्डिनेट कितना है +3, तो उस समय y कितना है +2, तो ये रहा आपका यहाँ पे। और अब आप इसको मिला दीजिए, ये गया ऐसे, ये गया ऐसे, और फिर यहाँ से आप ये ट्रायंगल बन गया। अब आप इसको लिखिएगा कि a का वैल्यू था 14, b का वैल्यू था, b कोऑर्डिनेट का वैल्यू था 2,2, अरे यार, है ना, तो b का कोऑर्डिनेट था अरे अच्छा b इधर है दोस्तों, सॉरी, b का कोऑर्डिनेट था -2,2 और c था आपका कितना 3,2। तो आपने इस तरह से प्लॉट कर देना है ग्राफ पेपर पे, है ना। अब बोला गया कि जब आप प्लॉट कर दिए तो इस ट्रायंगल का एरिया बताइए। तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है स्टूडेंट, तो आप बोलेंगे सर 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। अब आपको हाइट पता करना है, तो आप यहाँ देखिए, है ना, यहाँ से आप इस पर परपेंडिकुलर गिराइए, ठीक है। तो ये स्लॉट आपको देखना है, तो देखो तो 2 से स्टार्ट करो, 3 1 और ये 2, कितना स्लॉट आया 1 और 1 2, कितना यूनिट हुआ, तो हाइट हुआ आपका 2 यूनिट। बेस पता करना है, तो बेस B से लेके C तक जाना है ना, तो आप पहले B पे मतलब -2 पे खड़े हैं, अब जंप लगाइए 1 2 3 4 और ये 5, तो बेस कितना यूनिट आया दोस्तों 5 यूनिट आया। तो आपसे पूछा गया कि सर एरिया बताइए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 लिखा, बेस आपने देखा 5 है, हाइट आपने देखा 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 5 स्क्वायर यूनिट, एंड दिस इज योर आंसर, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, है ना। 4 नंबर में पॉसिबिलिटी बहुत कम है, 3 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। कभी भी अगर दिक्कत हो कि सर ये हाइट आप कैसे लिए, तो आप देखो ना, यहाँ 2 से स्टार्ट हो रहा है, 4 पे ख़त्म हो रहा था, जंप लगाओ, 1 जंप 2 जंप, तो हाइट हो गया 2 यूनिट। अगर हमको बेस फाइंड करना है, तो मतलब B से लेकर C का लेंथ पता करना है, तो B पे कितना कोऑर्डिनेट है -2। दिक्कत होता है ना, तो डॉटेड लाइन से थोड़ा सा परपेंडिकुलर गिरा कर देखो, है ना, और यहाँ से भी परपेंडिकुलर गिरा कर देखो, और अब जंप लगाओ, 1 जंप 2 जंप 3 4 और ये 5, तो टोटल 5 यूनिट हो गया। एरिया बराबर होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, हमने फार्मूला पुट किया, आंसर आ गया। सो प्लीज टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, जैसा कि बोर्ड पे आप क्वेश्चन देख रहे हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर ABCD। A है 3,2, B का कोऑर्डिनेट है -2,2 एंड D का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, C का नहीं दिया हुआ है। और कहा गया है कि प्लॉट दिस पॉइंट ऑन अ ग्राफ पेपर एंड हेंस फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ C। तो आपको पहले इसको प्लॉट करना है ग्राफ पेपर पे और फाइंड करना है कि C का कोऑर्डिनेट क्या होगा। उसके बाद कहा गया कि एरिया भी निकालिए। तो ठीक है सर, हम लोग सॉल्व करते हैं, ध्यान देना, ठीक है। ये मेरा हो गया वर्टिकल एक्सिस, ये हो गया मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो ये x, ये हो गया x डैश, ये हो गया y और ये हो गया y डैश, ये हो गया हमारा ऑरिजिन। अब देखो तो सबसे पहले एक नज़र घुमाओ, x का मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू 3 है, -2 है, फिर यहाँ -3 है, तो +3 तक गया है ना यहाँ पे, ये तो माइनस में है दोनों, है ना। तो x का मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू 3 तक है, तो हम एक बढ़ा देंगे, 1 2 3 ये 4, लो भाई एक और बढ़ा दिया 5। अच्छा सर, x का मैक्सिमम निगेटिव वैल्यू आपने देखा -3 तक है ना, तो ये रहा आपका -1, ये रहा आपका -2, ये रहा आपका -3, ये रहा आपका -4, ये रहा आपका -5, ठीक है।
सर y का मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू यहाँ 2 दिख रहा है, वहाँ भी 2 दिख रहा है और यहाँ 3 दिख रहा है, तो y का पॉजिटिव वैल्यू तो 3 तक गया है, तो 2 3 अपने मन से एक्स्ट्रा बढ़ा कर लिख दो, ठीक है। अच्छा y का मैक्सिमम निगेटिव वैल्यू कहाँ तक गया? सर निगेटिव तो है ही नहीं, लेकिन अपने मन से सुंदरता के लिए 2-3 कोऑर्डिनेट यहाँ भी चिपका दिया करो इस तरह से, ठीक है। अब आगे बढ़ो, प्लॉट करते हैं। पहला कोऑर्डिनेट कितना है? जब x 3 है तो उस समय y कितना है? 2। चलो आप x 3 गए तो उस समय y कितना जाना है? 2। तो ये रहा पहला कोऑर्डिनेट। अच्छा सर, इस पॉइंट का नाम हमने दिया 3,2। b कितना है? -2, तो उस समय y का पॉजिटिव वैल्यू कितना है? +2, तो -2 पे +2, तो ये कोऑर्डिनेट आपका यहाँ लाई करेगा दोस्तों। ये मैंने पॉइंट दिया -2,2। अच्छा सर, डी कोऑर्डिनेट कह रहा है -3 और फिर ये देखो +3, तो पहला टर्म निगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा स्टूडेंट, है ना। तो आप बोलेंगे सर ये जो कोऑर्डिनेट है -3 है ना, यार देख लेते हैं एक बार, रुक जाओ। नहीं, 3,-3 है दोस्तों, इसको सुधार लेना, है ना। ABCD, हाँ 3,-3 है ना, यहाँ गलती दिया हुआ है, ठीक है। पहला पॉजिटिव और दूसरा क्या है दोस्तों? निगेटिव। किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा? आप बोलेंगे सर फोर्थ कोऑर्डिनेट में, आपने बता रखा है। तो नहीं अगर समझते तो यहाँ देखो ना, एक्स डी का कोऑर्डिनेट कितना है? +3, तो उस समय y कितना है? -3, तो नीचे आएंगे ना, हाँ, तो यहाँ पे आएगा ये आपका कौन सा कोऑर्डिनेट? डी, 3,-3, ठीक है ना। अब आप यहाँ से जो है डॉटेड लाइन से स्केल से आप खींचेंगे तो ये ऐसा बनेगा फिगर, फिर यहाँ से खींचेंगे तो ये ऐसा फिगर बनेगा, फिर यहाँ से अगर आप फिगर खींचेंगे तो कुछ ऐसा फिगर बनेगा, है ना, और फिर यहाँ से खींचेंगे तो कुछ आपका ऐसा फिगर बनेगा स्टूडेंट, क्योंकि एक स्क्वायर है। तो ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया सी, और सी का एक्स कोऑर्डिनेट देखो तो तुम बोलोगे -2, वाई कोऑर्डिनेट बोलोगे तो -3, है ना, और दोनों का दोनों निगेटिव, तो जाहिर सी बात है थर्ड कोऑर्डिनेट में लाई करेगा ना। तो इस तरह से हमने ड्रॉ कर दिया। सबसे पहले बोला प्लॉट कीजिए, प्लॉट कर दिया। आपसे बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, है ना, तो आप लिखेंगे सर रिक्वायर्ड, है ना, कोऑर्डिनेट ऑफ सी इज, है ना, -2 -3। ये हुआ पहला पार्ट का आंसर। अब आपसे बोला एरिया बताइए। नाउ आप हमारे साथ बोलेंगे, सारे बच्चे बताइए कि एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, ये बराबर फॉर्मूला पढ़ चुके हैं सर, साइड का स्क्वायर। अब साइड पता करना है ना, तो कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ले लो। तो मान लेते हैं सर हम यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। अब जंप लगाओ, 1 2 3 4 5। कोई लड़का बोलेगा हम सर यहाँ क्यों खड़े हुए? क्योंकि तो तुमको साफ साफ दिखे हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक्स एक्सिस पे नहीं दिख रहा, तो यहाँ तो देखो, है ना, 1 यहाँ से 1 हुआ, फिर ये 2 हुआ, फिर ये 3, फिर ये 4, ये फिर 5। अगर कोई लड़का कहे सर हम वर्टिकल से लेना चाहे तो फिर यहाँ पे खड़े हो जाओ, 1 2 3 4 5। तो जैसे भी लेंगे आपको साइड कितना यूनिट मिलेगा? 5 यूनिट। तो आप यहाँ करेंगे 5 का स्क्वायर, जो कि होगा 25 स्क्वायर यूनिट, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इस तरह के पैटर्न भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब हमने क्या किया दोस्तों, आप लोग के लिए, ठीक है ना, हर तरह के पैटर्न के सवाल आपको बता दिया गया, ठीक है ना। तो अब आपसे मैं उम्मीद करूंगा कि RS अग्रवाल, है ना, जिन बच्चों के पास है वो एक्सरसाइज 5 कंप्लीट करें, और अगर किन्हीं बच्चों को दिक्कत होता है ना तो वो प्लीज़ कर वो कमेंट सेक्शन में हमसे क्वेश्चन ज़रूर पूछा करें, ठीक है। जिनके पास NCERT है, नाउ ये बच्चे भी एलिजिबल हो चुके हैं कि आप NCERT को बनाना शुरू करें, ठीक है ना। तो NCERT में 2-3 ही क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए आप तुरंत बना लेंगे। मैं चाहता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, इसलिए ये बुक पढ़ाता हूँ। बात समझ रहे हैं दोस्तों? तो जिनको जिससे मन है भाई बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये आपका होमवर्क में हो गया दोस्तों, है ना। हमने पूरा का पूरा टाइप आपको कवर करवा दिया। ऐसा कोई पैटर्न नहीं होगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको नहीं करवाया गया, ठीक है ना। अगर रेक्टेंगल देगा दोस्तों तो बस स्क्वायर की जगह रेक्टेंगल ड्रॉ का होगा, है ना। और रेक्टेंगल का एरिया पूछेगा तो बोलेंगे लेंथ गुना ब्रेथ। तो वर्टिकल डिस्टेंस देख लो और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेज़र कर लो, दोनों को गुना कर दोगे तो प्रोडक्ट निकाल लोगे तो क्या निकल जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो मिलते हैं अब अगले क्लास में। अगर आप लोग जितने भी 9th क्लास के बच्चे हैं,
है ना, जिनको जो भी चैप्टर पढ़ना है भाई, है ना, वो कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि सर आई वांट टू रीड दिस चैप्टर, दिस पर्टिकुलर चैप्टर, है ना। तो मैं वही चैप्टर को क्या करूँगा, अगले बार में कंटिन्यू करूँगा। अगर नहीं आता है इस तरह का कोई भी कमेंट, तो जो भी मुझे लगेगा मैं वो आपको करवाऊँगा, ठीक है स्टूडेंट। हाँ, वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए। ये ई गुरुकुल एकेडमी एक बहुत ही, है ना, अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे स्टूडेंट को सिखाया जाता है पूरा का पूरा मैथमेटिक्स और पूरा का पूरा साइंस, ठीक है ना दोस्तों। तो आप लोग आराम से इसको पढ़ते रहिए, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।